डॉक्टर साहब, आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से जो बिल था वो वापस भिजवा दिया गया और इस इक़दाम को हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आप इस इक़दाम के हवाले से क्या कहेंगे और इसके बाद क्या मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा होने जा रहे हैं? अदम इस्तेहकाम तो बहुत बहुत ज़्यादा अरूज पे है और ये और बढ़ेगा अगले चंद दिनों में। और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने आज उनका जो नोट है, इख्तिलाफी नोट, वो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बड़े खुल के वजाहत की अपने मौक़िफ़ की सर। और उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद हटा लिया गया। ये बात बड़ी अहम है कि उसको कुछ देर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर से उसको हटा लिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो फाइज ईसा साहब की तरफ से जो है वो अच्छा सिर्फ उनका मौजूद है। अगर वेबसाइट को हम देखें तो वेबसाइट के ऊपर जो है वो सिर्फ अगर हम कोशिश करते हैं कि वेबसाइट जो है वो दिखा भी सकें अपने नाज़रीन को, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम उसको थोड़ी देर में दिखाए, तो वेबसाइट के ऊपर जो है वो उनका नहीं है, मौजूद नहीं है नोट। अच्छा, ये जो नोट उनका आया था जिसको वेबसाइट के ऊपर से हटा लिया गया, ये जो था काफ़ी उन्होंने तफसीली नोट एक तहरीर किया जी। और उस तहरीरी नोट में जो है वो उन्होंने ये कहा कि जो रजिस्ट्रार हैं अशरफ अली, उनको 3 अप्रैल को हुकूमत हटा चुकी थी और रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म न मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने फिर 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने का दराख होने पर 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील पाया और कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ। नाम नेहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी, ना वो आईनी अदालत थी। 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जल्दबाजी में लार्जर बेंच ने समाअत की और 8 सफ़ात का तफसीली फैसला भी जारी हुआ। मामूल के मुताबिक समाअत होती तो 4 जजेस सोचते कि उनका सीनियर क्या कर रहा है। ये नोट उनका था जो वेबसाइट पे रहा कोई 4-5 घंटे और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर से, ये वेबसाइट को हम दिखाएं, अगर अपडेटेड वेबसाइट दिखाएंगे आप जी, दिखा रहे हैं डॉक्टर जी, इसको ज़रा हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये अब मौजूद नहीं है, एग्जैक्टली यहीं पे मौजूद था। ठीक है, ये जजमेंट जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे अतर मिनल्ला साहब का मौजूद है लेकिन फाइज ईसा साहब का नोट जो है ये यहाँ से हट गया है। अच्छा, उसके बाद जो है जब इनका ये नोट आ गया, जो तफसीली नोट था, उसके फ़ौरन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने अपना एलामिया जारी किया और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि यकजहती कर रहे हैं उनके साथ और उन्होंने जो है वो ये कहा कि हम मतलब मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपना जो वज़न था सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी और सेक्रेटरी ने भी, उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ते के लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़े हैं और उनके फैसले के ख़िलाफ़ मंजूर की गई करारदाद जो है पार्लियामेंट की, वो आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है और आइन का आर्टिकल 68 जो है किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के चीफ जस्टिस और अदलिया के दीगर अरकान के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और इंतहाई अहानत आमेज़ तबसरे किए। ये तबसरे न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि आइन की सालमियत के लिए चैलेंज हैं। पार्लियामेंट, अदालत और एग्जीक्यूटिव को आज़ादाना तौर पे काम करना चाहिए। तो बार ने जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा करारदाद ईवान में 342 में से सिर्फ 42 अरकान ने मंजूर की थी। ऐसी करारदाद ने इंतशार का सबब बनेगी। अच्छा, ये जो है दूसरी मतलब इससे ये तलखी जो है ये मज़ीद बढ़ गई। ठीक है, तलखी एक तो बड़ी 3-4 चीज़ें आज ऐसी हैं
जो इन बहरानों को मज़ीद आगे बढ़ता देख रही हैं, जो कि मैन मेड क्राइसिस है, अनाओं का मसला है, हंगर गेम्स हैं, पावर गेम्स हैं, इसका कोई मुल्क के साथ, आवाम के, कोई आपके इश्यूज़ के साथ कोई इशू नहीं। इसलिए मैं इनको बस तेज़ी से करके आगे निकलते हैं। पहला इशू जो है वो ये है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए उस पे, जो कि यहाँ से जुडिशल रिफॉर्म्स का जो बिल था, जिसमें यह था कि चीफ जस्टिस सुमोटो नहीं ले सकते, बल्कि इसको 3 सीनियर जज साहबान जो है वो लेंगे। और वो उन्होंने भेजा सदर के पास, सदर ने उसको रोक लिया। 10 दिन तक सदर उसको रोकेंगे, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि सदर उस पर राय लेंगे सुप्रीम कोर्ट की भी, या ये होगा कि अगर वो 10 दिन में नहीं बनता कानून, अगर वो सदर साइन नहीं करते तो 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। ये पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन भी बुला रहे हैं और उसमें भी उसको मंजूर करना, लेकिन ये फौरन चैलेंज होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी चीफ जस्टिस। तो अब ये मामला जो है ये ख़राब हो रहा है, यानी पार्लियामेंट जो मौजूदा जिस शक्ल में भी है, बहरहाल एक पार्लियामेंट है जिसमें पीटीआई नहीं है, और एक अदालत है जिसमें बदकिस्मती के साथ तकसीम बढ़ गई। और आज फाइज ईसा साहब का जो उनका जो नोट है वो भी हटा दिया गया वेबसाइट से, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि तलखी जो है वो बढ़ रही है। अगले हफ्ते जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बेंचेस जो हैं वो आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि जैसे एक बेंच मैंने देखा तो उसमें चीफ जस्टिस साहब के साथ अतर मिनल्ला साहब भी हैं। तो बेंचेस जो हैं वो जजेस मुख्तलिफ जो सो कॉल्ड, मैं तो इससे बात नहीं करता, लेकिन कहा जाता है कि जो बात की जाती है कि तो उसमें 2 आराम मौजूद हैं, तो वो मिक्स नज़र आ रहे हैं। कुछ जजेस जो उधर थे वो इस तरफ हैं, मतलब इस तरह के बेंचेस हैं। लेकिन तकसीम बहरहाल, या वो जो अंदर उनके दरमियान बैकडोर बात भी हो रही है, राब्ते भी हो रहे हैं जज साहबान के, उनको ये करना भी चाहिए कि उसको इस मामले को ख़त्म करें। और दूसरी जो खबर दिन में आई वो, एक तो ये वेबसाइट पे नोट आया और हट गया, दूसरी खबर आई और वापस ले ली गई, और वो खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई। पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात जारी की गई मीडिया को, और प्रॉपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई कि जो इलेक्शंस हैं केपी और पंजाब दोनों के, उनके लिए 10 अरब रुपया हमने देने का दे दिया है, या देने वाले हैं, या दे दिया है। तो इसको तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ने रन किया, मीडिया में ये खबर आ गई इलेक्शन कमीशन। उसके बाद ये हुआ, ये मेरे ख्याल से 3 बजे की खबरों में दोपहर को, या 2 बजे शायद, ये बेशतर मीडिया में ये खबर मौजूद थी। उसके बाद ये हुआ कि दोबारा इलेक्शन कमीशन की तरफ से रब्ता हुआ हमसे, और कहा गया कि जी उस खबर को अब आप दोबारा ना चलाएं। तो वो खबर फिर रुक गई। अब वो खबर जो थी वो चली कि 10 अरब रुपया दे दिया गया है, फिर वो खबर रुक गई। ये नोट आया फाइज़ साहब का, ये मीडिया को जारी हुआ। मीडिया कैसे देखता है? वेबसाइट ही देख रहा, हम तो वेबसाइट ही देख रहे होते हैं ना। वेबसाइट पे आया और आके गायब हो गया। तो ये खुदा जाने क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब है कि ये मतलब कशीदगी को जाहिर कर रहा है कि मामला ठीक नहीं है। तीसरी जो बात आई वो ये कि जो सदर ने रोका, जिसके ऊपर फिर हुकूमत की तरफ से एहतजाज हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और शहरी रहमान साहब भी यहीं, और कि सदर जो है वो पीटीआई के रुकन के तौर पे काम कर रहे हैं। तीसरा मामला जो है ये मुतवक्को था, ये तो कोई ऐसी चीज़। लेकिन जो चौथा है वो अभी तक गंभीर है, और वो है इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, उसको नाम ये होता है वो मीडिया टॉक करेंगे, लेकिन वो असल में अब ये एक नया आ गया है जब से हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी आगे गई है, कि वो जो है ये कौम से खिताब नुमा चीज़ एक होती है, और उसमें बजाय इसके कि कोई एक आध उनसे सवाल हो जाए किसी से, तो वो एक कौम से खिताब टाइप है। अब यहाँ पर इसहाक डार साहब देखें, ये तो बात नहीं कर सकते, और कोई भी वजीर इस ना उसके पास इतनी ताकत है सियासी, शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है,
इसहाक डार साहब बिल्कुल यानी हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज, लेकिन आप समझें कि मतलब फ़ाल किरदार जो है वो ज़्यादा फ़ाल किरदार, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब को के बराह रास्त नुमाइंदे हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी बड़े करीब हैं, ये मैं बताऊं आपको दोनों से, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहरहाल वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनकी तरफ से ये बात की गई कि जी मीडिया में गलत खबरें फैलाई गई, और ये जब ऐसी सूरत डेवलप होती है ना, तो आप मतलब है कि फिर गुस्सा तो फिर मीडिया भी उतरता है कि जी कहा गया कि मुझे दावत नहीं दी जा रही है IMF में और मेरी मुलाकातें ख़त्म हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर चूँकि मैं जूम पे मुलाकातों में हूँगा और वहाँ पर जो मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, ये खबर भी वहीं से आई थी, वजारत ख़जाना नहीं दी थी हमें, ठीक है, पहले दी थी कि मुलाकात जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, जी। फिर ये आया कि नहीं जा रहे, फिर वो उनके तरफ से ज़राए, उनके ज़राए अंदर से ही होते हैं वजारत ख़जाना, उन्होंने खबर दी कि जी वो वहाँ पर जो ना सिर्फ ये कि IMF के साथ बल्कि दीगर जो सीनियर अमेरिकन हुकाम हैं, सेक्रेटरी उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं और बाकी जो लोग हैं, उनके साथ भी मुलाकातें थी, वो भी कैंसिल हो गई हैं। तो उसकी वजह से, और बाकी जो बैंक्स हैं और मालियाती अदारे हैं उनके साथ भी मीटिंग्स, तो इसलिए इसहाक डार साहब नहीं जा रहे। अच्छा, और लेकिन इसहाक डार साहब ने वो जो दूसरी जो बात है वो भी अहम है कि वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना नहीं है, बल्कि सियासी मामलात को भी नवाज शरीफ साहब की गैर हाजिरी में वो बड़ी हद तक या मुकम्मल तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या मामलात किस तरफ हैं सियासी, और ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब फिर उनसे बात करते हैं।